आपके सभी चैनल के दर्शकों को जुलाना हरियाणा के बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की हाथ जोड़ के राम राम। तो लाठर साहब, एक तो सबसे पहला सवाल तो ये है, 15 साल अभी नौकरी की बचे हुए थे, कैसे चुनाव मैदान में उतरना पड़ा, इसकी क्या वजह रही? सरकारी नौकरी पर रहते हुए मैं डिप्टी कमिश्नर था जीएसटी गुड़गांव में। 670 भाई बहनों को मेरे एरिया के नौकरी की व्यवस्था में करवा पाया। अब हमारे जुलाना के 25,000 ऐसे युवा भाई बहन हैं 72 गाँव में, जिनको नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। मैं अपनी नौकरी तो छोड़ के इसलिए आया हूँ कि जब तक एक दाना ज़मीन में जाएगा, त्याग करेगा, तो वो दाना, हमारे हरियाणा की कहावत है, एक मकई की उसका भुट्टा बोलते हैं और बाजरे की सरटी बोलते हैं। तो एक दाना जब ज़मीन में जाएगा तो सरटी और भुट्टा बनेंगे। तो मेरी एक नौकरी जो छोड़ के आया हूँ, 25,000 ग्रामीण मेरे एरिया के 72 गाँव के युवा भाई बहन हैं, वो सारे नौकरी पे लगेंगे। तो इसलिए मैंने ये त्याग करा है। अभी देखने को मिल रहा है बड़ा घमासान रोचक मुकाबला जैसा जुलाना का देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम टीवी खोलते हैं तो जुलाना विधानसभा की चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपका जो सामना है वो चैंपियन है विनेश फोगाट के सामने है। कैसे देखते हैं उस मुकाबले को? देखो, लोगों को 24 घंटे उनके बीच में रहने वाला, उनके लिए काम करने वाला, रातों जाग कर अधिकारियों से काम करवाने वाला, पढ़ा लिखा और जिसने तजुर्बा हो, काम करना आता और करवाने वाला आता हो, और जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले हो, उसकी ज़रूरत है जो इनका हक, इनके पैसे, यहाँ की ग्रांट और इन 25,000 युवाओं को रोज़गार दे, उसकी व्यवस्था करें। खिलाड़ी का भविष्य खेल में है। तो जुलाना की जनता ने इस बार अपना मन बना लिया है कि उनके काम करने के लिए, बेरोजगारी युवा भाई बहनों के लिए नौकरी दिलवाने के लिए, किसान कमेरे वर्ग के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने परिवार को, सदस्य को, सारे जुलाना की जनता वो विधायक बनने जा रही है। और उस जो लड़की है वो चैंपियन। तो खिलाड़ी तो हमारे किसान मजदूर जो खेतों में पसीना बहाते हैं, वो जुलाना एक प्रधान है, तो वो कानून तोड़ के यहाँ पे उतारी है 86 उम्मीदवारों को। तो कानून तोड़ने वालों को और जो दबाव से थोपते हैं, मेरे परिवार के लोग बड़े भोले भाले हैं। भोले भाले इसलिए नहीं, दिल के साफ से भोले भाले। अगर उनको प्यार से तो चाहे जान ले लो, दबाव डाल कर कानून तोड़ के कोई इनके ऊपर थोपता है ना, तो ये किसी को कुछ देने वाले नहीं है। तो जिस चैंपियन की बात करिए, दादरी गांव के, बलाड़ी गांव के फोगाट परिवार पर भी एहसान करेंगे ये लोग, कि आगे वो लोग भी एहसान मानेंगे कि उनकी लड़की का भविष्य राजनीति से बाहर निकाल के, जो कुछ लोगों ने साजिश करके उसका भविष्य ख़त्म करने की कोशिश करी है, उसको खेलों में आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए काम करने वाला उनका भाई बेटे उसको चंडीगढ़ भेजेंगे, ताकि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की व्यवस्था हो। एक सवाल और है, जैसे कि आप जाट समुदाय से आते हैं, इधर कविता दलाल भी जाट है, विनेश फोगाट भी है, जेजेपी से भी हैं, तो कैसे जाटों की वोट को इकट्ठा कर पाएंगे आप? लग रहा है आपको कि जाटों की वोटों में सेंध लग रही है, नहीं लग रही? इस बार जुलाना की जनता, मैं वही कह रहा हूँ, आप सब देख लेना, अब आपको मिल जाएंगे। यहाँ भाई जाट समाज से कितने हाथ खड़े करके बताना, अपने धानक समाज से कितने हैं ये खड़े, बसपा पार्टी है हमारी उस समाज से, 36 बिरादरी के नेता है। जुलाना की जनता ने जाति पाति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, उनके बीच में रहने वाला, उनके लिए काम करने वाला, उनका पढ़ा लिखा, उनका परिवार का सदस्य 24 घंटे जो उनके, और जो मेरे 25,000 बेरोजगार युवा भाई बहन, उनको नौकरी देने वालों की व्यवस्था करने के लिए अपने परिवार को, सदस्य को वोट देने का मन बना लिया है। तो इस बार कोई कास्ट का और पार्टी का तो कोई बात ही नहीं हो, तो बहुत पीछे रहेगी। अच्छा, मैं जब विधानसभा में घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, जगह जगह जा करके, कुछ किसानों की बड़ी पीड़ाएं रही हैं, कुछ लोगों की ये रही है कि चुनाव का माहौल थोड़ा बदलता जा रहा है, कुछ रुख बदल रहा है, तो उस रुख को बदलते हुए कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है, और रुख इसलिए बदल रहा है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पूरे देश में जितने भी 4500 विधायक थे, एक अकेले ऐसे विधायक थे जिसने किसान आंदोलन में अपना एक विधायक पद से इस्तीफा देके किसानों के बीच में बैठ के उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे काम करा, और ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके बीच में जाके बैठे थे। तो वो सारे किसान भाई भी बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, और इनका पढ़ा लिखा जो बेटा है, उनका एक एक चीज़ का दाना, उन्हें तो ये नहीं पता C2 फार्मूला के क्यों, तो हम उसी दाम जो ठेके पे ज़मीन लेते हैं उसका खर्चा भी छोटे ज़मींदारों के, पहले बड़े हुआ कर, कोई 2 किले का ज़मींदार है, किसी दूसरे किसान, बड़े किसान की ज़मीन को जो ठेके पे पैसे लेता है, एडवांस पैसे दे के, ठेका बोलते हैं हमारे, उस पैसे को भी खर्चे में जोड़ के फिर फसल का उचित दाम निकालें, उसको स्वामीनाथन C2 फार्मूला कहते हैं। वो दिलवाने का काम भी उनका भाई बेटा करेगा, और उसके लिए सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे, उसका भी मेरे पास पूरा प्लान तैयार है। वो मैं करवा के लाने के लिए, ऐसे पढ़े लिखे किसान के बेटे ऊपर जाएंगे तो ही हो पाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हैं टक्कर आपकी कांग्रेस से है या भाजपा से? क्योंकि कांग्रेस से तो विनेश है, वो भी आपकी बिरादरी से आती है, इधर नॉन जाट की बात करें तो योगेश हैं, वो कैप्टन हैं वो भी, और आप भी कमिश्नर हैं। मैंने बताया यहाँ कोई कास्ट का, नॉन जाट का कोई फैक्टर नहीं है।
यहाँ जाति पाति पार्टीबाजी से ऊपर उठ के सब उनके बीच में रहने वाले परिवार के सदस्य को 25,000 बेरोजगार युवा भाई बहनों को नौकरी दिलवाने के लिए उनके साथ एक तरफ 25,000 बेरोजगार युवा भाई बहन बेहतर गाँव किसान मजदूर कमेरा वर्ग और मेरी माताएं महिलाएं चुनाव लड़ रही, दूसरी तरफ दो उम्मीदवार ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं ना तो उन्होंने यहाँ की जनता की समस्या का पता, ना बेहतर गांव के नाम का पता, ना उसका समाधान का पता समस्या का। और वो ताऊ पिछली बार दूर से देख रहा, वो कह रहा है कि बेटा वो तो खुद ही समस्या बन के आगे मारा ऊपर, उसकी नज़र पड़ो। तो वो खुद ही आगे समस्या बन के आगे और सारे मेरे को कह रहे हैं कि इस बार बड़ी मुश्किल होगी थी, अगर बेटा तू चुनाव नहीं लड़ता ना तो हमने वोट देने जगह नहीं थी। अब चिंता ना कर, 5 अक्टूबर को 5वें नंबर के निशान पर, चश्मे के निशान पर इतने बटन दबा देंगे, मशीन की टी शाम सुबह 7 से शुरू होगी, 6 बजे तक रुकने का नाम नहीं लेगी। एक सवाल और है कि जैसे कि आपने टिकट ली एनएलओ और प्लस बसपा से, भाजपा के पास भी उम्मीद थी कि वहाँ से टिकट नहीं मिला, उसका भी कोई दुख है? मेरी टिकट कटी उसका कोई दुख नहीं। मेरे को इस चीज़ का ज़रूर मलाल है कि जुलाना की जनता से उन्हें कोई ऐसा नेता या ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको प्रत्याशी बनाया जाए पलवल से को लाकर। तो उस पार्टी के तो हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ आके खड़े हो गए कि भाई सुरेंद्र, हमने पार्टीबाजी किसी को कोई मतलब नहीं, हमने तो हमारा काम करने वाला भाई चाहिए। और ऐसा भाई जिसने आज तक सरकारी नौकरी में रहते हुए बिना किसी जाति पाति के भेदभाव काम करे, ऐसा ही सबके साथ अपना अपना परिवार का सदस्य मानने वाले जो लोग हैं, ऐसा उनका मिल गया 24 घंटे काम करने वाला। हमने ना पार्टी चाहिए, 10 साल हमारा शोषण हुआ, यहाँ सरकार रही, ऐसे वो बोल रहे हैं। और वो सारे कार्यकर्ता दिन रात सारे हजारों की संख्या में अब आगे हैं और सारे गांवों में अपने टीम बना घूम रहे हैं वोट मांगते। कुछ पदाधिकारी रह गए, वो भी संपर्क में हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सुरेंद्र, कोई पार्टी के दबाव से बेशक हमारे फोटो कहीं खींचते हो, लेकिन चिंता ना कर, 5 अक्टूबर को तेरे चश्मे के निशान पर तेरे साथ ही खड़े मिलेंगे, वोटों की भर देंगे मशीन। एक सवाल और है कि जैसे मैं जब 2-4 लोगों से मिला तो कुछ जाट समुदाय के कुछ युवा लड़के थे, उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के लिए लाटर साहब ने बहुत कुछ किया है। और कुछ एक और बात थी कि 25,000 परिवारों का समर्थन है, ऐसा कुछ चर्चाएं चल रही हैं जो लोगों के बीच में है कि उन्होंने आपको उम्मीदवार बनाया, उसका क्या राज है? सरकारी नौकरी पर रहते हुए एक संस्था के माध्यम से, NGO जिसको बोलते हैं, मैं बेहतर गांव के हर परिवार से संपर्क साधने का मेरे को मौका मिला। उस हर परिवार के पढ़ने वाले युवा भाई बहनों से मिलकर उनको दिशा दिखाने का काम करा और जो 670 बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी है, 25,000 उनके घरों में जो बेरोजगार युवा भाई बहन सारे अपने भाई की तरफ बड़ी उम्मीदों की निगाहों से देख रहे हैं। तो वो सारे जो 25,000 परिवार हैं, चाहे जिनको ऑटो ई रिक्शा मिल रही है, 17,800 ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छा हौसला बढ़ाया और उनको बड़े बड़े अधिकारी डॉक्टर इंजीनियरिंग बनाने के लिए जो हम दिशा और उनसे बात होती है, तो सारे लोग बड़ी उम्मीद करें कि कैसे 5 तारीख आए और हम ऐसा काम कर दें कि दोबारा जुलाना की जनता पर कांग्रेस पार्टी को ऐसा उम्मीदवार कानून तोड़ के जो 86 उम्मीदवार थे उनका हक मार के, पहले हमारे बेरोजगार युवाओं का हक छीन कर रोहतक ले जाने का काम करा, अब 86 जो उम्मीदवार हैं उनका हक छीन कर कानून तोड़ के जो जिसको लाए हैं किसी लड़की को, उस पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे और उस पार्टी का दिमाग ठिकाने लगाएंगे कि पार्टी जो है वो लोगों से बनती है, लोग पार्टी से नहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो हुड्डा बन चुके हैं, अब तो बिना बात की हवा चल रही है। 10 साल पहले मुख्यमंत्री रहे, अगर कुछ करने की नीयत होती जिन जुलाना की, जब तो यहाँ के युवाओं का रोजगार का छीन कर रोज तक ले गए। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनते, लोगों को दिलों को जीत के मुख्यमंत्री बनना अलग बात है, दूसरे तरह से अपने आप अपने घर सारे मुख्यमंत्री। मैं तो जुलाना की जनता, मेरे बुजुर्गों को, मेरे युवा साथियों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकला हूँ। अच्छा, आप चुनाव जीतने के बाद पहले ऐसे क्या 2 काम होंगे जो जुलाना के हक में होंगे? ऐसे काम, पहला काम होगा, मेरे 25,000 युवा भाई बहनों जो नौकरी बेरोजगार के लिए रास्ता भटक रहे हैं, रोजगार के लिए बेरोजगार हैं, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करूंगा, जैसे 670 युवाओं की मैंने नौकरी पर रहते हुए। दूसरा काम, जो किसान मजदूर की मेहनत की कमाई पर टैक्स लगता है, उसके पैसे से जो सरकारी खजाने में जमा होते हैं, 10 लाख करोड़ हमारा हरियाणा सरकार का 5 साल का बजट है, 90 विधानसभा है। अगर इनका पढ़ा लिखा बेटा वहाँ जाएगा तो हमारा जुलाना का हिस्सा 11,000 करोड़ बनता है। तो 11,000 करोड़ का जो हिस्सा जुलाना विधानसभा का है, पर बूथ उसमें 55 करोड़ रुपए हो गए। जिस गांव में मेरे अपने गांव गतौली गांव में मेरे परिवार में मैं खड़ा हूँ, यहाँ 5 बूथ हैं, 275 करोड़ रुपए
यहाँ लाके इसी चौपाल से इन बुजुर्गों से पूछ के 5 साल में इनके आदेश से वो गांव की समस्या दूर करने का काम उनका भाई बेटा परिवार के सदस्य। डॉक्टर साहब, चुनावी टाइम में ऐसे वादे बहुत होते हैं, क्या वास्तव में ये सच होंगे ऐसे वादे? क्योंकि जनता आपकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही है। मैं यही तो कहता हूँ ना, वो पिछले गांव में ताई करी थी बेटा पूछ के पालने में दिख जाया करे, जिसने एक सरकारी नौकरी पर रहते हुए इतने काम कर दिए। और मेरा जो रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे ना, यहाँ के लोगों से पूछेंगे, 50 पुस्तकालय विद्या देवी सरस्वती के मंदिर, 670 बुजुर्गों को, युवा भाई बहनों को सरकारी नौकरी, 3 गांव के बड़े बड़े आरओ प्लांट लगा पानी की समस्या का समाधान, 17,800 बच्चे जो 10वीं 12वीं बोर्ड के नंबर में अच्छे नंबर लाते हैं उनको हौसला बढ़ा के डॉक्टर इंजीनियरिंग बनाने के आगे काउंसलिंग करके, कोचिंग की मदद करके, जैसी भी मदद, उनको डॉक्टर इंजीनियर पुलिस कप्तान जज बनाने के लिए जो व्यवस्था करी। अगर ऐसा रिपोर्ट कार्ड 90 हमारे एमएलए हैं, 15 एमपी, 105 लोग को ये बता दे कि हमने इतने काम कर दिए, वो तो एमएलए एमपी बन लिए, उनके भाई बेटे ने पहले कर दिए। अगर ये सामर्थ्य मिला, जुलाना की जनता को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और उसको 100 गुना करने का काम करूंगा। पढ़ा लिखा है, पहले किसान गरीब मजदूर का बेटा आया हूँ, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। वो इसलिए कोशिश कर रहे कि गरीब किसान मजदूर का बेटा, और ये तो मतलब पागल और जुनूनी आदमी है, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ आया। अगर ये सच में अगर से काम करने लग गया और अगर ये बन गया तो हमारे से तो बड़ा नेता बन जाएगा। फिर इन जो मुख्यमंत्री अपने आप में घूमते हैं बने, उनको मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? मैं तो जुलाना की जनता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकला हूँ और मेहनत करूंगा जो 45 साल रहे। मेरे सारे जुलाना के लोग मुख्यमंत्री एक दिन बना के जब इस धरती से ऊपर वाले को जान दूंगा।